गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 9th के लिए है, जिसमें मैं आपको आपका नया चैप्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र पढ़ाने जा रही हूँ। ये चैप्टर पढ़ने से पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे वो किस तरह के कवि थे और उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए क्या किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म जो है वो 1850 में हुआ। इनके पिता भी कविताएं और रचनाएं लिखा करते थे। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था और जो कि गिरधर दास उपनाम से काव्य किया करते थे। ये ब्रज भाषा में बहुत ही अच्छी कविताएं लिखते थे। पिता का पूरा साया जो है उनके पुत्र पर पड़ा। वो भी एक बहुत अच्छे कवि थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता का देहांत हो गया और साथ ही साथ 10 वर्ष की अवस्था तक उनकी माता का भी देहांत हो गया। भारतेंदु जी जो थे वो उनके ऊपर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का ही आशीर्वाद था, तो धन की उन्हें कोई भी कमी नहीं थी और उन्होंने संपूर्ण अपना धन भी हिंदी साहित्य के विकास के लिए ही खर्च किया। उन्होंने साहित्यकारों की बहुत अधिक मदद करी। साथ ही साथ कई जो है पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 35 वर्ष की अल्पायु में ही उनका देहांत हो गया। ये ऐसे बिरले ही कवियों में से हैं जिन्होंने इतनी अल्पायु में अपने प्राण त्याग दिए। तो बच्चों, अब बात करते हैं भारतेंदु जी द्वारा लिखित हमारी पुस्तक में जो उनकी रचना लिखी है उसकी। तो इसमें जो है प्रेम माधुरी से ये रचनाएं ली गई हैं और इसका कुछ भाग जो है वह उद्धव शतक से भी लिया गया है, लेकिन हम अपने संदर्भ में यही लिखेंगे कि ये सभी जो काव्य है, जो पद हैं, वो सब जो है वो प्रेम माधुरी से ही लिखे गए हैं। इसी में सबसे पहला पद है जो कि वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है प्रेम माधुरी में। वो ये है कि कूके लगी कोयलन कदम्बन पे बैठे फेर। इसमें जो है आप संदर्भ में लिखेंगे कि इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है और इसमें पूरी उस समय का वर्णन किया गया है जब वर्षा होती है और किस प्रकार से चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो इसी का वर्णन इसमें किया गया है। कूके लगे कोयलन कदम्बन पे बैठे फेर। अब यहाँ कह रहे हैं कि कदम्ब के वृक्ष के ऊपर कोयलें जो हैं वो बैठ गई हैं और वो बार बार क्या करती हैं, कोयलें जो हैं कूकती हैं, बार बार कूकती हैं और धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वर्षा ऋतु में आकाश से बारिश होती है और वो पत्तों के ऊपर पड़ती है तो पत्ते जो हैं वो बड़े धुले धुले से लगते हैं और हिल हिल सरसे लगे और जो सरसों के खेत हैं वो हिल हिल के अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचने फेर। दादुर यानी मेंढक, मेंढक जो है फिर से बोलने लगे हैं और मयूर लगे नाचन और फिर से मयूर जो है अपना नाच करने लगे हैं, नृत्य करने लगे हैं। देख के संजोगी जन हिये हर्षे लगे। अब यहाँ पर कवि कह रहा है संजोगी जन से तात्पर्य है कि जो प्रेमी प्रेमिका अपने साथ हैं, एक दूसरे के साथ हैं, वो तो बहुत अधिक प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन जो लोग साथ नहीं हैं अपने प्रेमी के वो बहुत अधिक दुखी हैं। देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे और संजोगी जनों को ऐसा समा देख के बहुत अधिक अच्छा लग रहा है। हरी भरी भूमि सीरी पवन चलन लागे। अब यहाँ पे कह रहे हरी भरी भूमि हो गई है, चारों तरफ वर्षा के कारण जो समा जो है बहुत हरा भरा हो गया है। सीरी पवन लागे, सीरी यानी ठंडी ठंडी जो है हवा चलने लगी है। लखी हरिचंद फेर प्राण तन से लगे। अब यहाँ हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ऐसा देखकर जो लोग अपने प्रेमियों से बिछड़े हुए हैं वे जो है उनके प्राण तरस रहे हैं। किस लिए तरस रहे हैं कि वो कितनी जल्दी हो सके अपने प्रेमी से मिलें और इस वातावरण का आनंद उठाएं। फिर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई। फिर अब कह रहे फिर से वर्षा की ऋतु झूम झूम के आ गई है। बादल लिंगोड़े झुके झुके बरसे लगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो बादल हैं वो फिर से झुक झुक कर जो है झूम झूम कर बरसने लगे हैं।
अब यहाँ पर भी जो है आप काव्य का सौंदर्य लिखेंगे, जिसमें भाषा आप ब्रज भाषा लिखेंगे और इसमें जो है माधुर्य गुण है, साथ ही अलंकारों का प्रयोग किया गया। हेले हेले, धूम धूम, झुके झुके, इन सब में पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है और साथ ही साथ अभिधा और लक्षणा जो है इसकी शब्द शक्तियाँ हैं।